मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि मानसेरा से नवाज शरीफ को धांधली के जरिए 9000 वोट रिजेक्ट करके हराया गया। केपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि गालम गलोच से हुकूमत नहीं चलती। आज केपी में थाने और पटवारी बिक रहे हैं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर तनकीद करने वाले हौसला रखें, आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर होगा। इस दफा नवाज शरीफ साहब के साथ धांधली हुई, नवाज शरीफ साहब को हरा दिया। जब कभी किसी कैंडिडेट के शेर के निशान के नीचे भेड़ का निशान हो तो समझो उस कैंडिडेट ने नहीं जीतना, बस बात ख़त्म। सरदार शाहजहां के साथ भी भेड़ का निशान आ गया था, नवाज शरीफ साहब के साथ भी आ गया था। वफाकी हुकूमत माँ की तरह होती है, वो सारे बच्चों के सर पे हाथ रखती है। अगर माँ सर पे हाथ रखे और बच्चा बार बार माँ के हाथ पे थप्पड़ मारे तो फिर माँ कब तक उसके साथ रखेगी। ये गाली गलौज से हुकूमतें नहीं चला करती, संजीदगी दिखानी पड़ती है। और आज जो पीटीआई की हुकूमत हमारे सूबे में कर रही है, पटवारियों तक तो तबादलों के पैसे लिए जा रहे हैं, थाने बिक रहे हैं, पटवार खाने बिक रहे हैं और गैर मुंतखब लोग जो हैं वो तौंस धांधली के ज़रिए इसको सूबे को चला रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को इनको मैं कहता हूँ कि कुकड़ी तला अटड़े रखो ना तो भी बाई दाड़े कहती है करना से तो मंच सुनार हो तो साल कहती है तो शहबाज शरीफ साल 5 महीने हो कोई तो इंतज़ार करो यार। कोई ये तो ना आ सके शहबाज शरीफ हलफ चासी तो कुंजी खोल सी तो शाही महल में जो एक मुझ बड़ा पैकेज आजल सी जितनी मुश्किल में इस वक्त शहबाज शरीफ ने मुल्क को बाहर निकाला है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये इमरान खान के 4.5 साल की तबाही है जो अभी तक उसके माँ बाद असरात हैं इस रियासत की।